बहुत एक्यूरेट है, और 8th हाउस का कर्स एक्यूरेट है, फीमेल्स के चार्ट में बहुत खराब है। मैंने देखा है, मतलब लाइफ लेसन्स देखे हैं मैंने लोगों के यहाँ पे। तो थैंक यू डेफिनेटली। मैम। थैंक यू सर। आपने तुरंत चेक कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं प्रिपेयर्ड थी जुपिटर की क्लास है बोल के। नेक्स्ट अच्छी वीक बात कौन है। सी नेक्स्ट वीक कौन सी और क्या क्लास क्या है? चेक किया आपने? सर मेरे को कर्स तो जो होता है शायद आज मुझे ये आंसर मिल गया आपके बात से, क्योंकि मेरा जुपिटर 8th हाउस में है और सजिटेरियस साइन है। मेरे फैमिली में, इन-लॉज़ में यहाँ और पर मेरे ज्ञानी जुपिटर ज्ञान का दान नहीं करता है, अपने ज्ञान के दम पर लोगों का शोषण करता है। और ये राहु फिर उस व्यक्ति को सारे भौतिक सुख ला कर देता है, सारे भौतिक सुख की बहुत मिस्ट्री में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो जाननी बहुत आवश्यक है। इसमें सबसे पहली चीज है जुपिटर का तत्व। जुपिटर आकाश तत्व का है, आकाश तत्व का है, और आकाश तत्व का मतलब होता है वो जिसमें सब समा सकता है और जो सब में समाया हुआ है, दोनों ही बातें हैं। अच्छा, और जुपिटर की जब हम बात करते हैं तो हम जुपिटर को सबसे बेनिफिक प्लैनेट बोलते हैं। इसको बोला गया है जीव का कारक। कहीं किसी किसी स्थान पर, या जब आप किसी व्यक्ति से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो बहुत गहरे जानकारों ने ये भी बताया है कि इसको ब्रह्म की संज्ञा दी जा सकती है। हालांकि ब्रह्म से मेरा कंप्लीट लिटरल मतलब नहीं है कि ब्रह्म की संज्ञा आप दीजिए, लेकिन ब्रह्म की संज्ञा इसलिए दी जा सकती है क्योंकि इसमें बहुत मजेदार क्षमता है क्रिएशन की और डिस्ट्रॉय करने की। क्योंकि ये गाइड, गाइड का मतलब वो गाइड नहीं जो आपको रास्ता दिखाए, आपके आगे आगे चले। गाइड का मतलब वो है जो आपको उपदेश दे, आपके भीतर ज्ञान का दीपक जलाए। जुपिटर का संबंध व्यक्ति के ज्ञान से है, विजडम से। बृहस्पति व्यक्ति को अनुभव देता है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस और भी प्लेनेट देते हैं, हालांकि हर प्लेनेट व्यक्ति को एक्सपीरियंस देता है, लेकिन एक्सपीरियंस करने के लिए घटना देना एक बात है, और उस घटना से कुछ एक्सपीरियंस करके हम उसके तथ्यों को बाहर निकाल लें, वो एक बात है। जैसे आपने तो अपने करीब करीब सबने बचपन में एक ऐसी किताब स्कूल में पढ़ी होगी जिसमें एक कहानी दी होती थी और लास्ट में लिखा होता था कि इस कहानी से ये सीख मिलती है। ऐसी किताबें पढ़ा है? कि पूरी कहानी के बाद एक बार बताया जाता था कि इस कहानी से ये सीख मिलती है। तो उस कहानी से जो सीख मिलने का काम है, वो बृहस्पति का काम, कि वो आपको सही एक्सट्रैक्ट निकाल कर दे, सही चीजें उससे निकाल कर दे दे, सही रस उसका निकाल कर दे दे कि ये इसका एग्जैक्ट तथ्य है। तो मैंने शुरुआत की थी कि ये आकाश तत्व का प्लेनेट है। आकाश तत्व बाहर भी है और भीतर भी है। व्यक्ति के भीतर भी आकाश तत्व है, व्यक्ति के बाहर भी है, और हर जगह पर मौजूद है वो ब्रह्मांड। इसको आप वायु से कंसिडर कर सकते हैं, वायु तत्व नहीं, हवा की तरह, जो आपके भीतर भी विराजती है और बाहर भी विराजती है। बिल्कुल ऐसे ही है जुपिटर, और जुपिटर का कुंडली में दोहरा स्वभाव होता है। कहते हैं कि ये इसके दो सेट्स हैं, डार्क भी और ब्राइट भी। ये व्यक्ति को बना भी सकता है और व्यक्ति को बिगाड़ भी सकता है। और जुपिटर कौन है? जुपिटर अच्छा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, अच्छी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है, ज्ञानी पर्सन है, दूसरों को उपदेश देने वाला पर्सन है, गणित में अच्छा होता है,
व्याख्या करने में अच्छा होता है, परेशानियों से बाहर निकालने के लिए जो मदद चाहिए उसके लिए अच्छा होता है, ये आपके जीवन में लुब्रिकेशन पैदा करता है और आपको लिबरेशन की तरफ भी ले जाता है, मोक्ष की तरफ, ज्ञान का उच्चतर स्तर जो है। अब आप कहेंगे सर मोक्ष में तो केतु की बात करते हैं, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा और डीप लेकर जाता हूँ। बृहस्पति के काम करने के एक्चुअली 3 स्टेज हैं। बृहस्पति के एनर्जी को आप 3 स्टेजों में काट कर बांट सकते हैं, या कहिए कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने 3 भागों में बांट दिया फिल्म के पर्दे को, और तीनों पर 3 फिल्में दिख रही है। जैसे आप सीसीटीवी कैमरे का देखते हैं ना, 3 कैमरा लगा हुआ और एक ही स्क्रीन पे 3 चीजें दिखती रहती है तीनों का। बिल्कुल वैसे ही है जुपिटर का भी। जुपिटर का जो एक स्टेज है वो है मर्क्यूरी की तरह। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो मर्क्यूरी ही है, मैं कह रहा हूं कि उसमें जो चीजें हैं, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत मर्क्यूरी से मिलती है। और जो दूसरा स्टेज है वो है केतु वाला, और जो तीसरा स्टेज है वो है सूर्य वाला। अब इसको आप 3 स्टेज बोलिए या 3 पार्टीशन बोल दीजिए एक एनर्जी को। तो एक व्यक्ति जिस पर जुपिटर का प्रभाव है उसमें इन 3 से एक प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जुपिटर के प्रभाव वाले व्यक्ति आपको कई बार कंफ्यूजिंग नजर आते हैं। कोई इंटेलिजेंट नजर आता है, कोई विजडम वाला नजर आता है, और कोई एकाकी व्यक्ति नजर आता है। जुपिटर व्यक्ति को एकांतवास भी दे सकता है केतु की तरफ। तो चूंकि इसीलिए तो कहते हैं ना कि केतु चेला है जुपिटर का। क्यों है? कुछ तो मैच करता हो। अच्छा, सूर्य को मैंने क्यों जोड़ दिया? इसके स्टेप हैं, समझना ये है कि व्यक्ति पहले तर्कों से शुरू करता है, गणित से शुरू करता है, सवालों से शुरू करता है, जो मर्क्यूरी का स्टेज है, नकारने से शुरू करता है, फिर केतु पर जाता है जो बीच का स्टेज है। वहां पर व्यक्ति स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, तर्कों को छोड़ता है। हालांकि उस समय वो कंप्लीट लॉजिकल होता है, लेकिन फिर भी तर्कों से डिटैच हो चुका होता है, क्वेश्चन से डिटैच हो चुका होता है, सवाल खत्म हो जाते हैं। और बाद में जब ये स्टेज भी पूरा हो जाता है तब व्यक्ति मालिक बनता है असल चीज का, जिसमें कि मैं सूर्य की ऊर्जा कहता हूँ। वो ऊर्जा है क्रिएशन और डिस्ट्रॉय की ऊर्जा। तब जाकर वो मालिक बनता है किसका? ज्ञान का। तो सूर्य को आप सिर्फ ऐसा प्लेनेट मत समझ लीजिएगा जो वो कि वो सिर्फ प्लैनेट्स का राजा है या बहुत एग्रेसिव है। आपने देखा होगा कि बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति भी बहुत एग्रेसिव होते हैं और बहुत घमंड भी होता है उनमें, है ना। स्वाभिमान भी बहुत होता है, पंडितों में बहुत स्वाभिमान। जुपिटर पंडित है ना, प्रीस्ट है। तो ये चीजें सूर्य से जाकर मिल जाती है, वो ज्ञानवान इगोइस्टिक बनता है व्यक्ति। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी में ज्ञान है, कोई मोक्ष की तरफ जा रहा है, तो उसके अंदर ईगो कहाँ से आएगा? ध्यान रखिएगा एक बात, कि जिसको आप ईगो कहते हैं और जो मोक्ष के समय ईगो छूटता है, वो दोनों 2 प्रकार की चीजें हैं। उसका इस ईगो से संबंध नहीं है जिसे हम ईगो समझते हैं। वो जो ईगो छूटता है उसके लिए शब्द नहीं है, इसीलिए हम उसको ईगो या अहंकार बोलते हैं। अहंकार ज्यादा अच्छा शब्द है, लेकिन इंग्लिश में और भी शब्द नहीं है तो हमें ईगो बोलना पड़ता है। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर ये लिटरल ईगो है और वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिकल ईगो है, और कुछ भी नहीं।
वहां सिर्फ आइडेंटिटी बताने वाला जो एक तथ्य है उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस मैं लास्ट में लूंगा, नोट कर लीजिए। और मैं फिर ये बता रहा हूँ कि ये बातें मैंने आपको बताई है इसलिए ताकि आप तोड़ के चीजों को समझ सकें, उदाहरण के रूप में। तो आज हम जो बात करेंगे बृहस्पति की, उन बातों में मैं थोड़ा सा फ्लेवर जो है पास्ट लाइफ का डालूंगा और बाकी चीजों को मैं बताऊंगा। तो बृहस्पति जिसके अंदर पावर भी है, विजडम भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है उसमें। ध्यान रखना है वो देखने में भी स्मार्ट है, अट्रैक्टिव भी है और लग्जरी का भी उतना ही प्रेमी। हम कहते हैं कि लग्जरी का कारक वीनस है, लेकिन जुपिटर भी आपको लग्जरी दिलवाता है। तो वो कब दिलवाएगा, कैसे दिलवाएगा और किस परिस्थिति में दिखा दिलवाएगा, वो चार्ट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट हाउस से अगर हम बात करें, फर्स्ट हाउस जुपिटर। इसके पहले चलिए फर्स्ट हाउस से ही बात करते हैं। फर्स्ट हाउस में जुपिटर, सपोज कीजिए दो प्रकार के रिजल्ट्स पे हम बात करें। एक अफ्लिक्टेड, जिसको आप मेलेफिक कहते हैं, और दूसरा बेनिफिक, अच्छा या बुरा, जो आपकी भाषा में है। तो जो बेनिफिक रिजल्ट होगा, जो सपोर्टिव रिजल्ट होगा, वो व्यक्ति को जेंटलमैन बनाएगा, जेनरोसिटी देगा, व्यक्ति सबको मिलाकर चलने वाला होगा, सबको समझने वाला होगा, जॉयफुल होता है, आनंदित रहने वाला, दूसरों को आनंदित रखने वाला, कोऑपरेट करने वाला, मदद करने वाला, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला। इसका स्वभाव फिलोसॉफिकल होता है, दार्शनिक स्वभाव। व्यक्ति के अंदर इस परिस्थिति में बेली फैट हो जाना, पेट का बाहर निकलना, या वेट का बहुत बढ़ना, फैटी हो जाना, लीवर थोड़ा सा फैटी होना। जुपिटर लग्न में जब बहुत फेवरेबल रिजल्ट देने लगता है तो व्यक्ति को बहुत नीतिवान बनाता है। व्यक्ति की अपनी नीतियां होती है, व्यक्ति उन नीतियों पर चलता है और उन्हीं नीतियों पर दूसरे को चलाने का प्रयास भी करता है। उसे ईमानदारी की रोटी चाहिए, स्वाभिमान की रोटी से। मेलेफिक अगर आप बात करें तो जितनी चीजें मैंने बताई है उन सारी चीजों में उसको दिक्कत आने लगेगी। जैसे कि वो फॉल्स, या आप कहिए ऐसी आशाएं रखता है जो सत्यता की तरफ नहीं हो, प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत इम्प्रैक्टिकल है। नीतियां जो है वो उन नीतियों में कंप्लीट नीतियां नहीं होती, स्वार्थ हो जाता है। कर्ज होता है व्यक्ति को। व्यक्ति जो दूसरे को मिलाकर चलता था, दूसरे के प्रति बहुत संवेदनशील था, वो केयरलेस होने लगा है। उस व्यक्ति को अपनी झूठी बड़ाई सुनना अच्छा लगता है, हालांकि वो जान रहा है कि झूठी बड़ाई है, लेकिन फिर भी सामने वाले ने बोल दिया तो अच्छा है। ये जुपिटर व्यक्ति को एंग्जाइटी देता है, मैरिज की प्रॉब्लम देता है। अब ध्यान रखिएगा कि जुपिटर के भी दो पहलू हैं मैरिज के मामले में। एक मैरिज को सस्टेन करना, दूसरा मैरिज को डिस्ट्रॉय कर देना। और जब मैं कहता हूं डिस्ट्रॉय करना, उस स्थिति में भी वो कभी कभी सस्टेन करके रखता है। मतलब गड़बड़ी तो करता है लेकिन फिर भी सस्टेन करके रखता है।
तो ओबेसिटी हो जाएगी, लिवर की प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, है ना। लुब्रिकेशन लाइफ का खत्म हो जाएगा, स्ट्रगल ज्यादा रहेंगे, दूसरों को बिना मतलब मदद करने का प्रयास करेगा, बिन मांगे सलाह देने का प्रयास करेगा, और ईगो बढ़ जाएगा व्यक्ति में, ज्ञानी होने का अहंकार बढ़ जाएगा। हालांकि वो अहंकार तो जुपिटर किसी भी हालत में हो थोड़ा बहुत आ ही जाता है। पावर होगा, स्ट्रांग होगा तो ज्यादा हो जाएगा। अब जब मैं स्ट्रांग बोलता हूँ तो इसका मतलब बेनिफिक नहीं समझना है, स्ट्रांग का मतलब स्ट्रांग ही समझना है। जब मेलेफिक का रिजल्ट देने लगेगा या गड़बड़ रिजल्ट देने लगेगा तो ऐसे लोग गैम्बलिंग में, मतलब मैंने क्या कहा कि गलत रास्तों से जो जुपिटर पैसा नहीं कमाने की बात करता था वो अब कहता था पैसा किसी भी तरीके से आए, कोई दिक्कत नहीं है। इस इस जुपिटर की आदत ये होती है कि वो जो भी करता है उसको सही साबित कर दे। मतलब मैं जो कर रहा हूँ वही नियत नीति है, नीति जो है वो मैं नहीं करूंगा, बल्कि मैं जो करूंगा वो नीति है। ये दोनों फर्क होता है दोनों। एक तरफ जुपिटर व्यक्ति को ऐसा राजा बनाता है जिसकी सब इज्जत करते हैं, सब सम्मान करते हैं, सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, रिनोन्ड व्यक्ति है, और बहुत समृद्धि से भरा हुआ व्यक्ति है। और दूसरी तरफ यही जुपिटर जब गड़बड़ करेगा तो एक गरीब, समृद्धि से लेस, मतलब उसके पास लेस समृद्धि है, समृद्धि है नहीं, और एकांत में ढकेला हुआ है, डिप्रेस्ड है, ऐसा जुपिटर चीजें देने लगता है। एक तरफ ऐसा जुपिटर होता है जो दूसरों को मदद करता है, दूसरों के लिए क्रिएटिव बनता है, दूसरों को हेल्प करता है आगे सक्सेस प्राप्त करने में, और दूसरा ऐसा होता है जो दूसरों की सक्सेस से खींचता है टांग और उसकी सक्सेस को भी, उसको अनसक्सेस होने में मदद करता है। मतलब कि एक है क्रिएटिव और एक है डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव है ना उसकी एक खास बात है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है। थर्ड हाउस का जुपिटर फीमेल के चार्ट में ऐसा कहा गया है कि ऐसे लोगों को मूर्ख पति मिलता है। अब इसको लिटरल नहीं लेना है। मूर्ख पति का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो अपनी विजडम से काम न लेता हो, किसी दूसरे की विजडम को फॉलो कर रहा हो, या चीजों को विचार कर सोच कर लॉन्ग टर्म में ध्यान देकर बातों को नहीं करता हो। जुपिटर थर्ड हाउस में वो व्यक्ति आपका कुछ नहीं सुनेगा, आपको सिखाएगा, आपको बताएगा, आपको नॉलेज देगा, वो कहेगा मुझे सब पता है। थर्ड हाउस, सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस, है ना। मैरिज को यहाँ बैठा हुआ जुपिटर लेट कर सकता है, यहाँ बैठा हुआ जुपिटर मैरिज को खराब भी कर सकता है। हाँ, अर्निंग के लिए ठीक ठाक है, अर्निंग आपको बड़ी अर्निंग देने के लिए ये सपोर्टिव होता है। फोर्थ हाउस का जुपिटर व्यक्ति को बड़ा घर देता है, नहीं तो व्यक्ति को बड़ा घर पसंद होता है। वो कहता है मैं आज नहीं कल जब भी घर बनाऊंगा बड़ा घर बनाऊंगा। फोर्थ हाउस का जुपिटर, और कहते हैं कि यहाँ बैठा हुआ जुपिटर है ना, इंद्र के समान होता है। इंद्र के समान का मतलब कि वो राजा है, उसको सब मिलेगा, ये हाउस उसका एग्जॉल्टेड हाउस। लेकिन ध्यान रखिएगा कई मामलों में ये प्रॉब्लम भी पैदा करता है। ये यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर व्यक्ति के लिए कार्मिकली अगर जुपिटर बन गया तो कंप्लीट चीजों में प्रॉब्लम पैदा कर देगा, मैरिज में, सस्टेनिंग में, फैमिली में, मनी में, फाइनेंस में, हर चीजों। आपको जो घर है वो घर बिकवा देगा आपका। जहाँ बैठा हुआ जुपिटर देवताओं के प्रति, भगवान के प्रति बहुत डिवोशन वाला होता है, और कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो मैंने बताया लॉर्ड इंद्र के समान है, वो धरती पर भी और स्वर्ग में भी, दोनों जगह।
क्योंकि यहाँ बैठा हुआ जुपिटर भी नीतियों का बहुत पालन करता है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर मर्क्यूरी कुंडली में कहीं भी बिगड़ेगा, क्योंकि जुपिटर का जो काम है वो रिटेन करने का है, सारे कैलकुलेशन और सारा एग्जीक्यूशन, फर्स्ट एग्जीक्यूशन मर्क्यूरी करता है। तो मर्क्यूरी अगर खराब होता है कुंडली में, तो इनडायरेक्टली जुपिटर पर भी उसका असर पड़ेगा। और जुपिटर मर्क्यूरी की इन्वॉल्वमेंट से गड़बड़ भी होता है, ये भी ध्यान रखना। तो मर्क्यूरी की इन्वॉल्वमेंट ना हो और मर्क्यूरी कहीं भी हो वो गड़बड़ ना हो, दोनों ही बातें होनी आवश्यक है। हाँ अनुभव मैम। सर ये जुपिटर फर्स्ट हाउस का जो आपने बताया, अगर एस्पेक्ट है जुपिटर फर्स्ट हाउस पे तो भी वही रहेगा? नहीं, कई मामलों में वो नहीं रहता। ओके। और एक जो आपने पॉइंट दिया कि मरकरी अगर खराब है तो जुपिटर पे इम्पैक्ट आएगा, तो अगर मरकरी का प्लेसमेंट ही 8th हाउस है तो स्टिल देखना तो पड़ेगा कि मरकरी नेगेटिव दे रहा है या कोई पॉजिटिव दे रहा जरूरी नहीं है 8th हाउस है तो खराब है, ऐसी कोई बात है। नहीं है। 8th हाउस है तो खराब है, ऐसा कोई मामला नहीं है। राशि देख लीजिए, उसका डिस्पोजिटर कहाँ गया वो देख लीजिए। हम्म जैसे अभी हमने इनके केस में देखा कि सेकंड हाउस ठीक था, हम्म। लेकिन सैटर्न की दृष्टि फर्स्ट में आ रही थी, क्योंकि वो चीजें जो है वो रिलेट कर रही है सेकंड हाउस और फर्स्ट हाउस में। ओके। तो आप क्या देखना चाहते हैं? मर्क्यूरी को मैंने इसलिए बोला गड़बड़ हो जाता है, तो क्योंकि जब हम्म। मर्क्यूरी गड़बड़ हो जाता है तो नीति ही गड़बड़ स्टार्ट करता है। जुपिटर किन अच्छा। नीतियों को रिटेन करेगा? जो वो बनाएगा उसी को हम्म रिटेन करेगा ना। आप किसी हम्म। चीज को माने उसके पहले उस चीज का क्रिएशन तो होना चाहिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसी चीजों पर विश्वास करते हैं बहुत गहराई से, जो चीजें एक्चुअली किसी और के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये आपको समझ आ जाएगा उनसे बात करके कि इसके भरोसे का पैटर्न ये है जो बिल्कुल बर्बाद कर रहा है इसको। जब भी व्यक्ति कंस्ट्रक्टिव चीजों की तरफ जाएगा, समझ लीजिए जुपिटर हेल्पफुल है। जब भी तोड़ने के डिस्ट्रक्टिव चीजों की तरफ जाएगा, तोड़कर बात करेगा, अपनी बात करेगा, स्वार्थपरक हो जाएगा, समझ लीजिए जुपिटर गड़बड़। जुपिटर का काम स्वार्थी होना नहीं, जुपिटर का काम है परार्थी होना। जुपिटर वो दानी है जो खुले हाथों से दान करता है, उसको स्वार्थ से कोई मतलब। ठीक है, कीर्ति मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, जैसे आपने बताया 4th हाउस जुपिटर विदेश यात्रा नहीं देता, बहुत कम देता है। मेरे पास एक चार्ट है, उसमें 4th हाउस में जुपिटर है, लेकिन उनकी विदेश यात्रा बहुत होती है। तो जुपिटर के साथ मून है और मून 12th हाउस का लॉर्ड है, तो इस वजह से सर। इस वजह से जी सर, बस वही क्लियर करना था जर्नी का कारक कौन सा प्लेनेट है? सर। सर मैंने सुना है कि मतलब एक कहावत नहीं, कारको भाव नाश कुछ करके ऐसे, क्या ये सच में अप्लाई होता है? हाँ, सुना आपने मैम। पर मैं आपसे मिलने से पहले यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी ऑनेस्टली। तो मैंने बहुत सुना है ऐसा। अच्छा ठीक है, आपने सुना है तो आप अभी हमारे कोर्स को आपने लिया है ना, वो एडवांस वाले कोर्स को, जी सर। उसमें भी टर्म मैंने बताया है कारको भावना से है, वो रिकॉर्डिंग आएगी देखिएगा। फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आपने सुना था यूट्यूब पे वो सही था कि जो मैंने बताया वो सही। क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। सर मैं ये बोल रहा था, जैसे आपने जुपिटर को 3 भागों में उनका जो रिजल्ट है 3 भागों में बांटा, जैसे मरकरी, केतु और फाइनली सन। तो सिर्फ जुपिटर विजडम को रिप्रेजेंट करता है। पहले तो इंटेलिजेंस आया, तो एक्सपीरियंस से विजडम आता है। तो सैटर्न का रोल कहीं प्ले नहीं होगा? हेलो। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एक्सपीरियंस से विजडम आती है ना। एक छोटे से उदाहरण की बात करते हैं। जहर को चाटने से या जहर को खाने से व्यक्ति मर जाएगा, इस बात के लिए क्या एक्सपीरियंस करना आवश्यक है? नहीं, वो लास्ट
लास्ट लेसन में आपने ये इसका एग्जांपल दिया था, बट नहीं, इट इज एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे बेहतर एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति वो है जिसने दूसरों के एक्सपीरियंस से अपना ज्ञान अर्जित किया। हाँ, वो बेसिकली आप जो कहना चाह रहे हैं, इसीलिए सैटर्न को ऐड नहीं किया है। बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं ऑब्जर्वेशन। साफ साफ मैं कह रहा हूँ कि बेहतर एक्सपीरियंस वही प्राप्त कर सकता है जो दूसरों के एक्सपीरियंस को अपना बनाकर सीखे। क्योंकि जहर को चाट कर नहीं देखा जा सकता कि वो मरेगा कि नहीं व्यक्ति। उसने दूसरे को देखा कि इससे मरता है, बस समझ गया कि ये ऑब्जर्वेशन कहिए इसको या आप इसको एक्सपीरियंस कहिए कि हाँ मरता है। छठे भाव के जुपिटर की बात करते हैं अब हम। छठे भाव का जुपिटर, छठे भाव को नॉर्मली मर्क्यूरी का भाव कहा जाता है। भाव मर्क्यूरी का है। छठा भाव आपकी ऑब्स्टिकल्स का है। अगर छठा भाव ऑब्स्टिकल्स का है तो वहां बैठा हुआ जुपिटर, मैंने कहा कि लुब्रिकेशन पैदा करता है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आपके पास ऑब्स्टिकल आएगी, आपके पास हेल्प भी पीछे पीछे आएगी। अच्छा, छठे भाव का जुपिटर है ना, ऐसे व्यक्ति के पास एक बात होती है, वो खुद नहीं लड़ेगा, आपको लड़ने के लिए नीतियों पर उतार कर लाएगा। वो सीधे सीधे लड़ाई नहीं करता, वो कहता है कि तुमको कोर्ट में घसीटूंगा। वो कहता है तुम पे केस करूंगा, तुमको कोर्ट में देखूंगा। इस जुपिटर वाले व्यक्ति को मदद मिल जाती है भगवान के घर से। उसके दुश्मन जो हैं वो, सबसे पहली बात तो ये दुश्मन का घर है, तो इसके जो दुश्मन होते हैं ना वो ऐसे वैसे दुश्मन नहीं होते। एक पहचान है इसके दुश्मनों की कि इसके दुश्मन बहुत स्वाभिमानी होंगे, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई नहीं की। इसीलिए ये हमेशा दुश्मनों से बचा रहता है, मैक्सिमम तो होते ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर मर्क्यूरी के लेवर के कारण, मर्क्यूरी माता के भाई बहन का कारक बनेगा, है ना, मामा का या मौसी का, मैटरनल अंकल का। उनके लिए ये बहुत अच्छा नहीं होता, उनकी लाइफ में गड़बड़ी करता है। लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि अगर जुपिटर 6th हाउस में हो तो ये आपके पूरे ननिहाल पक्ष को ही खराब कर देता है। खराब करने का मतलब वहां पर से समृद्धि बहुत कम हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम रहती है उस पक्ष में, मामा मामी मौसी सबके घर में। यहाँ बैठा हुआ जुपिटर व्यक्ति को लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, लीवर का फैटी हो जाना, हर्निया जैसी प्रॉब्लम, पेट निकलना, फैटी हो जाना बॉडी का, ये सब प्रॉब्लम वो देता है। शुगर की शिकायत, ऐसे व्यक्ति को नाक से संबंधित दिक्कत या सांसों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। अब नाक से संबंधित रोग होगा तो नाक का कारक और भी प्लेनेट है, एक बुध भी है। तो बुध अगर अच्छा होगा तो नाक की दिक्कत ठीक हो जाएगी, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ बैठा हुआ जुपिटर 6th हाउस में, जब जुपिटर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को आलसी बना देता है, आराम की आदत हो जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति को संघर्षों से बहुत गुजरना नहीं पड़ता, हर चीज बिना मांगे मिलती है, पैसों की बहुत दिक्कत उसको होती नहीं है। हालांकि कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति अपने कारोबार को करने में बहुत असक्षम होता है। अपने कारोबार को मतलब अपना कुछ करने के लिए, लेकिन वो दूसरे की चीज को पकड़ करके अगर करता है तो वो उसको रिटेन करता है और उससे धन भी कमाता है। तो पैसे की तंगी यहाँ पर होगी नहीं। व्यक्ति किसी भी हालत में सब चीजों का भोग वो करीब करीब करता है। 12th को देखेगा तो 12th दृष्टि 12th में जो पड़ रही है वो 12th हाउस है एक्सपेंस का। तो ऐसा व्यक्ति खुलकर खर्च करता है, अपने पर भी, अपने दोस्तों पर भी, सब पर, क्योंकि उसको पैसे की दिक्कत नहीं आई। ऐसे व्यक्ति को एक बात होती है ऐसे व्यक्ति में कि ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज्ञानी समझते हैं।
भले ही वो भीतर है कि नहीं। लोग बोलते हैं कि बहुत इसको ज्ञान है, और एक टाइम के बाद वो चीजें कई बार बाहर भी आ जाती हैं कि नहीं, इसको नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपने ज्ञान के कारण वो व्यक्ति कभी कभी बदनामी का सामना करता है। 6th हाउस के जुपिटर की बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि यहाँ पर जो बुध का असर है, उस बुध की चाल, बुध लालच का कारक है। तो जो जुपिटर का आंतरिक ज्ञान है ना, वो बुध की चाल में, बुध के लालच में पड़ के अपने ज्ञान को नष्ट कर लेता है, अपने पुण्यों का नष्ट करता है। अच्छा, एक बात और कि ऐसा व्यक्ति 6th हाउस में बैठा हुआ है जुपिटर, और सपोज कीजिए कि बुध की भी इसमें दृष्टि मिल जाए या बुध के साथ कोई संबंध हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी में ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी किसी बिजनेस के अलावा, क्योंकि ये व्यापार में वृद्धि नहीं होने देगा। 7th हाउस विवाह का घर। 7th हाउस में जुपिटर आएगा तो आपके मैरिज को सस्टेन तो कर सकता है, लेकिन मैरिज में खुशहाली की कोई गारंटी नहीं। फर्स्ट हाउस को देखेगा, 3rd हाउस को देखेगा, तो आपको उपदेश देने वाला, नीतिवान बनाएगा, लेकिन आप, हो सकता है कि उन नीतियों का बहुत स्ट्रेंथ के साथ पालन ना करें। कभी कभी आप उन नीतियों में तोड़ मड़ोड़ भी कर दें, क्योंकि ये 7th नंबर हाउस में बैठा है। धन के मामले में दिक्कत नहीं होती है, जीवन में लुब्रिकेशन बना रहता है, लेकिन जीवन आपको बहुत से अनुभव देता है। उन अनुभवों के कारण आपको स्ट्रगल होते हैं। कभी भी फंसने नहीं देगा ऐसा जुपिटर, समस्या से आपको निकालने के लिए रास्ते बना देगा। 7th हाउस का जुपिटर 8th हाउस में आया हुआ जुपिटर, सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है कि जब जुपिटर 8th हाउस में आता है तो उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान को लेकर, अकल्ट को लेकर बहुत संभावनाएं पैदा हो जाती है, क्योंकि 8th हाउस के जुपिटर वाले व्यक्ति के साथ हमेशा कोई मददगार ताकत होती है। वो मददगार ताकत हमेशा उसको मुश्किलों से ऐसे वक्त पर बचाती है जिस वक्त पे वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा जुपिटर मौत के मुंह तक से वापस ला सकता है व्यक्ति को। ऐसे जुपिटर के अंदर ज्ञान तो होता है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए जुपिटर का जो पास्ट लाइफ संबंध है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। क्रिटिकल क्या है कि ऐसा व्यक्ति किसी को भी ज्ञान बांट कर नहीं देता। अपना फायदा जब तक नहीं होगा तब तक वो किसी को भी ज्ञान नहीं देगा। यहाँ पर ज्ञानी जुपिटर ज्ञान का दान नहीं करता है, अपने ज्ञान के दम पर लोगों का शोषण करता है। यहाँ बैठा हुआ जुपिटर अगर फीमेल राशियों में हो या फीमेल प्लैनेट से अफ्लिक्टेड हो या अफ्लिक्शन में आता है, तो पास्ट लाइफ उसकी ये कहती है कि पास्ट लाइफ में इसने किसी गर्भवती स्त्री से श्राप लिया है। वो जो श्राप है गर्भवती स्त्री का, वो उसके साथ संबंध बनाने के कारण आता है। लेकिन आप इसको लिटरल ऐसे ना समझें, इतना समझें कि स्वार्थपरकता के कारण पास्ट लाइफ में गर्भवती स्त्री से आया हुआ कोई श्राप इस जन्म में उसको प्रॉब्लम करता है। प्रॉब्लम क्या करता है? सबसे पहले उसकी मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम, उसके परिवार की प्रॉब्लम, और कभी भी अपना जो वो वर्क कर रहा है जिससे उसको पैसे आने हैं,
उसमें उसका अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देता, क्योंकि एक तरीके की ये पॉजिटिविटी भी है कि वो इन्वॉल्वमेंट में हो कि ना हो, उसको उसका बिजनेस चलता रहता है। ऐसे लोगों का बिजनेस अपनी इन्वॉल्वमेंट के बिना भी चलता है, दूसरे ही चलाते हैं उसके बिजनेस को। गर्भवती स्त्री की जो मैंने बात कही, वो गर्भवती स्त्री कई बार उम्र में बड़ी होती है व्यक्ति से, और वो सेम चीजें इस जन्म में भी लौट कर आती है। एक बार व्यक्ति की लाइफ में किसी मैच्योर फीमेल से रिश्ता बनेगा, वो मैच्योर फीमेल हो सकता है कि गर्भाधान के आसपास के समय की हो। ये इस जन्म में भी उसको एक बार ऐसा होता है। अगर ये इस समय को इसने काट दिया, निकाल दिया, तब वो उस पुराने समय से गुजर जाता है। पिछले जन्म का जो समय था, पिछले जन्म का जो असर था, उससे वो धीरे 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 गुजर जाता है। इसमें बात यही है कि वो परीक्षा फिर से आ रही है इस जन्म में। और इस जन्म में जुपिटर हो 8th हाउस में, जैसा कि मैंने बताया, जिस तरीके से मैंने बताया, फीमेल प्लेनेट से संबंधित हो, अफ्लिक्टेड फीमेल प्लेनेट से या फीमेल राशियों में हो, तो हमें ये समझना है कि स्त्री के द्वारा कोई कर्ज ना मिले, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में स्त्री के द्वारा कर्ज मिलेगा तो समस्या पैदा हो जाएगी। लेकिन एक पॉइंट और है, यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर सेकंड हाउस को देखता है, और ऐसे व्यक्ति की अच्छी बात तो किसी को लगे या ना लगे, बुरी बातें लग जाती है अक्सर। और जितनी बुरी बातें उसकी लगेगी लोगों को, उतना ही उसका जुपिटर उसके लिए खराब होता चला जाएगा, उसको डिस्ट्रक्ट करता चला जाएगा। यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर अगर अफ्लिक्टेड होता है तो व्यक्ति पिछले जन्म में ज्ञान की चोरी करता है, और उस ज्ञान की चोरी करने के कारण इस जन्म में उसकी लाइफ से लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है। हालांकि जीवन में मिल सब कुछ जाता है, लेकिन बहुत सीधे रास्ते से नहीं। जैसे असर इसका होता है जैसे नाम खराब होना, आदतें खराब होना। क्योंकि ये जुपिटर गड़बड़ करेगा नहीं, ये जुपिटर मदद करेगा हमेशा, लास्ट टाइम में मदद करेगा। तो बहुत परेशानी जीवन में, कोलैप्स नहीं करता है व्यक्ति, कोलैप्स कर करके वापस लौट आता है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी भी कभी नहीं होती। और ये उन्हीं पिछले जन्म के शापों के कारण होता है। इसमें 12th हाउस बहुत मायने रखता है, क्योंकि जुपिटर नेचुरल 12th हाउस का लॉर्ड है। तो अगर 12th हाउस में प्लेनेट बैठे हैं तो 12th हाउस के प्लेनेट इस जुपिटर से कनेक्ट करते हैं इंटरनली, और बताते हैं ये कि ये जुपिटर किस प्रकार से पिछले जन्म से शापों को इनहेरिट किया है, कर्स को इनहेरिट किया है इस जुपिटर ने। 8th हाउस का जुपिटर है, और अगर ये शाप वाली बात है तो इसका मतलब कि फीमेल्स के साथ बहुत बढ़िया बनने वाली नहीं है, मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी होने वाली नहीं। पिता की सेवा का सौभाग्य नहीं मिलेगा, पिता की सेवा नहीं कर पाता ऐसा व्यक्ति। ठीक है, या फिर पिता से बहुत बनती नहीं है। पिता, उसके बारे में और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। 8th हाउस होता है शमशान का। यहाँ बैठा हुआ जुपिटर, इसके बारे में कहा गया है कि ये जुपिटर शमशान की चिता के सामने बैठा हुआ महात्मा होता है। तो इसने इसने चिताओं के सामने बैठकर तपस्या की है। अभी तक मैं बता रहा था कर्स की बात। तो जिसने चिताओं के सामने बैठकर तपस्या की है, उसके लिए भौतिक सुख और ज्ञान, ये दोनों कोई मायने नहीं रखते। तो ऐसा जुपिटर व्यक्ति को भौतिक, देखिए,
कैसे होगा? अगर ये 8th हाउस का जुपिटर है और राहु का संबंध इससे बनेगा, तब ये चीजें कनेक्ट हो जाएगी। और ये राहु फिर उस व्यक्ति को सारे भौतिक सुख ला कर देता है, सारे भौतिक सुख, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है जिसने पिछले जन्म में चिताओं के सामने बैठकर तपस्या की है या बहुत घोर तपस्या की है, तो वो सब कुछ ला कर देगा। राहु, ऐसा राहु। लेकिन अंत समय बहुत खराब हो जाता है ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि फिर वो लाकर जो राहु देगा वो एक्सेप्ट भी करता है जुपिटर, तो सारे भौतिक सुख उसको मिलते हैं और वो भूल जाता है कि मैं सन्यासी हूँ। और ऐसी स्थिति में उसका जो अंतिम समय है वो खराब हो जाता है व्यक्ति का। मृत्यु के समय का जो समय है वो कष्टकारी हो जाता है बहुत। 9th हाउस का जुपिटर की बात करते हैं। 9th हाउस में जो जुपिटर बैठता है वो अपने ही घर में बैठा हुआ है जनरली। 9th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर प्रॉस्पर करता है। लग्न को देखेगा तो व्यक्ति की लाइफ में लुब्रिकेशन पैदा करेगा, परिवार से सहायता पैदा करेगा। ऐसा जुपिटर व्यक्ति को उपदेशक बनाएगा, दार्शनिक प्रवृत्ति वाला। चिल्ड्रन के लिए मेल चाइल्ड होते हैं, सुख मिलता है चाइल्ड का, भौतिक सुख मिलता है व्यक्ति को। 9th हाउस का जुपिटर व्यक्ति को ज्ञान की तरफ मोड़ता है, पिलग्रिमेज करने की तरफ मोड़ता है। अगर अफ्लिक्टेड नहीं हुआ तो व्यक्ति के भीतर ईश्वरीय शक्ति के लिए बहुत भरोसा भी होता है। नॉलेज बढ़ेगी जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी। एज अच्छी करता है, लॉन्जिविटी अच्छी देता है, रिलीजियस पर्सन बनाता है। और वैसा व्यक्ति, ये जुपिटर अगर अच्छा होगा, पायस होगा, तो व्यक्ति गंगा के समान पवित्र होता है। गंगा के समान पवित्र का मतलब है खुद भी पवित्र होता है, दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जुपिटर का संबंध वकीलों से भी है, क्योंकि उनको उसको नीति का पता है, नीतियों का पता है। तो 9th हाउस का जुपिटर भी नीतिवान होता है, गलत काम नहीं करता, क्योंकि अपने स्वाभिमान का बहुत उसको खतरा होता है, अपने स्वाभिमान के बारे में बहुत कंसर्न होता है उसका। अगर जुपिटर अच्छा होगा तो व्यक्ति सबको मिलाकर चलेगा, नहीं तो सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा, प्रोजेनी में दिक्कत आएगी, पुअर हो जाएगा। नहीं तो वेल्थ अच्छी बनाता है। 9th हाउस का जुपिटर व्यक्ति को आर्टिस्ट भी बना सकता है। 10th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर जनरली नीच का जुपिटर माना जाता है। ऐसा जुपिटर, अच्छा मैंने 8th हाउस की बात की थी ना, 8th हाउस का जुपिटर व्यक्ति को वाइज बहुत बनाता है। सिर्फ गड़बड़ियां ही नहीं है, वाइज भी है बहुत, है ना, चूंकि पिछले जन्म से उसके साथ इंटेलेक्चुअलिटी भी आई। 10th का जुपिटर हो तो व्यक्ति गोल्ड इकट्ठा करता है, या गोल्ड बेचना पड़ सकता है, उसको सेल करना पड़ सकता है। कहते हैं कि अगर 10th का जुपिटर गड़बड़ हो जाए तो ऐसा व्यक्ति सोने को भी राख में बदल सकता है। सोने को राख में बदलने का मतलब ये है कि उसके पास जो भी प्रॉस्पेरिटी होगी सब बर्बाद कर देगा। कहते हैं कि ऐसा जुपिटर जितना नीतिवान होगा, जितना पायस होता चला जाएगा, उतना ही उसकी लाइफ से प्रॉस्पेरिटी बढ़ती चली जाएगी, नहीं तो उसको अनहैप्पीनेस, डिसअपॉइंटमेंट,
फॉल्स होप, ये सब चीजें मिलती चली जाएगी। ऐसे व्यक्ति का बचपन बहुत बिगड़ा हुआ होता है। बिगड़ा हुआ का मतलब बहुत अच्छा बचपन नहीं गुजरता है। फादर भी कहते हैं कि पुअर ही है, फादर की भी पुअरनेस थी, व्यक्ति की भी पुअरनेस है, तो बचपन कहते हैं बहुत अच्छा नहीं बीतता है। 10th हाउस का जुपिटर गड़बड़ होता है तो व्यक्ति किसी भी प्रकार की इनहेरिटेंस छोड़कर नहीं जाता लाइफ से, और ना फादर उसके छोड़कर जाते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी कॉम्बिनेशंस मैं बता रहा हूँ, उन कॉम्बिनेशंस को बहुत लिटरल लेकर नहीं चलना है। अगर कोई भी कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है, किसी की कुंडली में, तो लिटरल लेकर नहीं चलना है। वो चेंज होते हैं, बदलते हैं दशा अंतरदशा से और बाकी चीजों से। ठीक है। 11th हाउस का जुपिटर 5th हाउस को देखेगा, 3rd हाउस को देखेगा। तो 11th हाउस का जुपिटर जनरली वेल्थ के लिए ठीक है, चिल्ड्रन के लिए ठीक है, अच्छा है, अच्छी वेल्थ देता है, चिल्ड्रन के लिए बहुत अच्छा है। मैरिज को सस्टेन करेगा, और मैरिज में थोड़ी बहुत नोकझोंक के साथ मैरिज को ठीक करने का प्रयास करता है। 3rd में 7th में उतना ठीक नहीं करता। 11th में थोड़ा ठीक रखता है, लेकिन फिर भी सस्टेन करता है, लेकिन गारंटी नहीं देता। खुशहाली की गारंटी कई मामलों में नहीं देता। और 11th में जुपिटर होगा तो भी व्यक्ति छोटे मुनाफे से काम नहीं चला सकता, उसको बड़ा मुनाफा चाहिए। फ्रेंड सर्किल में उसका सम्मान होता है, पिता से सपोर्ट होता है, लोग उसका सम्मान करते हैं। 9th का और 11th का दोनों की बात है, सेम ही होगी सम्मान के मामले। भाइयों से सहयोग मिलता है। 12वें घर का जुपिटर बताता है कि व्यक्ति की, क्योंकि 12वां घर एक्सपेंस का है ना, तो यहाँ पर जुपिटर बहुत एक्सपेंस करता है। अब वो क्या एक्सपेंस करेगा, जो होगा वही एक्सपेंस करेगा ना। कई बार व्यक्ति पैसे एक्सपेंस करता है, कई बार व्यक्ति अपना ज्ञान, अपनी मदद करने की प्रवृत्ति को एक्सपेंस करता है। और 12वें घर का जुपिटर ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में बहुत समृद्ध परिवार में पैदा हुआ था, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई थी, न पैसों को लेकर न समृद्धि को लेकर, और इसलिए वो चीज इस जन्म में इनहेरिट हो जाती है, और उसको उस खुशहाली का ख्याल रहता है इस जन्म में भी। तो संघर्ष भले ही कितना भी रहे इस लाइफ में भी, लेकिन वो उससे कभी दुखी नहीं होता। ऐसा जुपिटर 12th हाउस के जुपिटर के लिए कहा जाता है कि ये जुपिटर मोक्ष के लिए व्यक्ति को प्रयासरत रखता है। स्ट्रगल होता है लाइफ में, कई बार परिवार की तरफ से बहुत स्ट्रगल होता है, कई बार व्यक्ति अकेला होता है, लेकिन फिर भी मदद किसी की न करने की हालत में भी दुष्ट लोगों की तक मदद कर जाता है। दुष्ट का मतलब ये कि अब जैसे कुछ श्लोक हैं जो ये बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत दुष्ट दुष्ट होता है ना, उसका नाम बहुत खराब होता है। तो 12th हाउस के जुपिटर वाले का नाम अगर बहुत खराब है ना, तो उसको लिटरल नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी ऐसे संगत में हो जिसमें उसको पता है कि इस संगत के कारण मेरा नाम खराब होगा, फिर भी वो वहां पर हो, क्योंकि उसको अपने नाम की परवाह ही नहीं है। वो कई बार किसी ऐसे लोगों की मदद करने के लिए वहां पर खड़ा है जहां पर खड़े होने से आपको दिखता है कि ये गड़बड़ व्यक्ति है, लेकिन वो खड़ा है वहां मदद करने के लिए। दानी बोलते हैं 12th हाउस के जुपिटर वाले को, कि वो दुष्टों की भी मदद कर रहा है, जो उसका नुकसान नुकसान करेगा ना, वो उसके भी फायदे की ही सोचेगा। 12th हाउस का जुपिटर। ये चीज 8th हाउस वाले में नहीं थी। 12th हाउस वाले जुपिटर की एक और खास बात है कि वो व्यक्ति जिंदगी से भागता नहीं है, जिंदगी को नकारता नहीं है। कितनी ही निगेटिविटी हो, वो हमेशा कहेगा कि जिंदगी को एक्सेप्ट करो, लाइफ को एक्सेप्ट करो। ये जो दुख तुम्हें जीवन ने दिए हैं, ये दुख तुम्हारी अमानत है, इनको नकारो मत।
इसका मतलब ये है कि व्यक्ति बहुत आशावादी है। जुपिटर यहाँ बैठे तो पत्नी के लिए कई बार समस्या वाला, पत्नी मतलब स्पाउस के लिए कई बार समस्या वाला हो जाता है, उसकी हेल्थ के लिए बुरा हो जाता है। और आपको इंटीमेसी की प्रॉब्लम दे सकता है स्पाउस के साथ, अगर अफ्लिक्टेड हो जाएगा तो। यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर अगर अफ्लिक्टेड होता है तो व्यक्ति को सांस से संबंधित दिक्कत देता है, फेफड़ों से संबंधित दिक्कत देता है, लिवर और किडनी से संबंधित दिक्कतें देता है। यहाँ पर जुपिटर बैठता है तो कई बार फीमेल चाइल्ड्स होते हैं, जब तक कि मेल फ्लेवर बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए। अगर ये अफ्लिक्टेड होगा बृहस्पति, तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जो भी आएगा उसकी अपनी आदतें भी खराब हो जाएगी। अब मैं आपको इसका डार्क साइड बताता हूँ। 12th हाउस के अफ्लिक्टेड जुपिटर के संपर्क में दूसरे जो भी व्यक्ति आएंगे उनके अपनी आदतें, अच्छी आदतें भी खराब हो जाएगी, क्योंकि ऐसे जुपिटर की, फिर ऐसा जुपिटर दूसरे को संगत के कारण मदद नहीं कर सकता है, भले ही अपने कितना भी अच्छा हो, खुद कितना भी अच्छा हो। सर क्वेश्चन नहीं है बट मैं बताना चाहती हूँ, साथ में चेक कर रही थी। 8th हाउस का जो जुपिटर का आपने बताया, मेरे पास 4 फीमेल्स के चार्ट हैं, जिसमें से 3 मैरिड है, उनकी मैरिड लाइफ बहुत खराब है। एक का मतलब लग रहा है बिकॉज ऑफ द बिहेवियर की बहुत अच्छा नहीं जाएगा, तो वो। और प्लस आपने 10th हाउस का जो बताया वो थोड़ा सिग्निफिकेशन मेरी फैमिली में ही है, वो भी करेक्ट है। 12th हाउस का एक पर्सन को मैं जानती हूँ, एक ही 2 चार्ट थे उनमें से एक का मैं क्लियरली जानती हूँ, ही हैज ड्रिंकिंग हैबिट। और वो पूरा सब कुछ जो आपने बताया, बैड इन्फ्लुएंस, बैड इमेज जो आ रहा है, उसकी हेल्प तो कर रहे हैं बट उसको भी बैड हैबिट्स दे रहे हैं, तो वो सारा कुछ। एंड कुछ भी नहीं, मतलब जो भी अभी तक आप बोल रहे थे 12th के बारे में, सब कुछ उनके लिए वैसे ही है, ही इज नो मोर, बट आई हैव द चार्ट। तो नाम खराब हुआ हम्म, उनका। बहुत ज्यादा। ही वाज लेकिन ब्रिलियंट। हेल्प लेकिन हेल्प भी लोगों को बहुत की होगी, व्यक्ति हाँ, बहुत ब्रिलियंट था, करेक्ट ये करेक्ट, सब ब्रिलियंट पर्सन। चीजें। हाँ, ही एक्चुअली हेल्प अदर्स कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, उनकी वजह से लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल गई। और फिर लास्टली उन्होंने भी किया, मतलब जैसे आपने बोला ना, वो कभी हार नहीं मानते, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ में किया बाद में जाके, बट फिर कोलैप्स कर गए, मतलब नहीं रहे वो, ऐसा। तो बहुत एक्यूरेट है। और 8th हाउस का कर्स एक्यूरेट है सर, फीमेल्स के चार्ट में बहुत खराब है ये, मैंने देखा है, मतलब लाइफ लेसन्स देखे हैं मैंने लोगों के यहाँ पे, तो थैंक यू डेफिनेटली। मैम, थैंक यू आपने तुरंत चेक कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं प्रिपेयर्ड थी जुपिटर की क्लास है बोल के। नेक्स्ट अच्छी वीक बात कौन है। सी नेक्स्ट वीक कौन सी और क्या क्लास क्या है? चेक किया आपने? सर मेरे को बोल रहे मैंने देखा कुछ जगहों पर आप और भी चेक कर रही थी, जैसे मैंने फर्स्ट हाउस या सेकंड हाउस के आसपास जब मैं बता रहा था तब, फिफ्थ के आसपास तब बता रहा था, तब आपने हाँ वो भी सर, सब। सर किया, वो फैमिली मेंबर्स है मेरे तो। और ये था वीनस जुपिटर इन 8th हाउस। ठीक है, हम्म। फीमेल प्लेनेट है ना साथ में। हाँ, फीमेल और खुद भी फीमेल है, मतलब वो उनकी लाइफ ही पूरी खराब रही है मैरिटल एस्पेक्ट में। और जो भी आपने बताया कि फादर को वो सेवा नहीं कर पाई, उनके मतलब फादर ने डिसलाइक किया क्योंकि उन्होंने लव मैरिज करी, और उसके बाद उनको जो भी प्रॉब्लम्स आपने बताई वो सब कुछ वैसे ही था उनका। और हम्म। ऑकल्ट में बिलीव करती हैं, ये भी करेक्ट है। और बहुत इंटेलिजेंट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, पर आपको हेल्प नहीं करेंगी जब तक कि आप अपना कुछ फायदा नहीं देखेंगी। कोई हेल्प एक। नहीं करते ऐसे लोग, आपको तब तक हाँ हेल्प नहीं करेंगे जब तक कि उनका हाँ अपना फायदा ना हो, और आपसे हाँ। फायदा लेने के बाद भी कई बार हेल्प नहीं करते। और कर्ज वाला भी सही है सर, कर्ज कर देंगे ना तो कर्ज लग जाएगी, हाँ ऐसा। लग जाए, लेकिन बिल्कुल। जितना उनका कर्ज लगेगा उतना ही उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ऐसे लोगों को बचना चाहिए कि हम किसी हम्म। के बारे में भी कुछ बुरा ना बोलें। बट सर वो ऐसे है ना कि वो जेलसी में या कुछ में भी बोल ही वो तो देते हैं। बोलेंगे ही ना वो सब चीजें, हाँ, तो वो तो जुपिटर वो कराएगा ही ना। करेक्ट करेक्ट तो वो करेक्ट। कराएगा ही, वो तो डोमिनेट करेगा कि आई एम द सुपरमैन, मैं हाँ जहाँ हाँ, खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है करेक्ट है करेक्ट ना? करेक्ट। बट तो ये आई सब चीजें। बट सर उनकी मैरिटल लाइफ देखकर ना, एनीबडी कुड हैव अ स्कैरसिटी, मतलब बहुत डर जाएगा इंसान कि इतनी भी बुरी लाइफ हो सकती है, ऐसा। और ही है, मतलब पैसा है, मैं पैसे के एस्पेक्ट में नहीं बोल रही हूँ कि खराब था, नहीं, पैसा पैसा सब, तो रहेगा। हाँ। हाँ, पैसा है, वाइफ है, सब कुछ है, पर लाइफ वैसी खराब है, तो वो कर्ज वाली बात एकदम सही है।
नमस्ते सर। हेल्थ नमस्ते। इश्यू है, इसीलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ, बेड पे हूँ। लेकिन आपने जो 8th हाउस का जो बोला है ना सर, डिलीवरी कर्स जो होता है, शायद आज मुझे ये आंसर मिल गया आपके बात से, क्योंकि मेरा जुपिटर 8th हाउस में है और सजिटेरियस साइन है। मेरे फैमिली में, इन-लॉज़ में और मेरे फादर के ज ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसकी डिलीवरी के मतलब टाइम में उनके मतलब कंपल्सरी ड्यूटी मुझे लग जाता है। और मेरे सारे खानदान में, मैं बोल रही हूँ ना सर, खानदान में ऐसा कोई लेडीज़ नहीं है जिसकी डिलीवरी के टाइम ने मुझे सर्व करने का कंपल्सरी ड्यूटी नहीं पड़ा है। तो आज मुझे ये पता चला कि आपसे कि ये मैंने कर्स में लगी। तो वही मैं बताना चाहती थी सर। अच्छा है और ना कि आप ये कर रही हैं। हाँ, मतलब ऐसा कोई नहीं, मतलब तो ये अच्छा है कि आप उसको चुका रही हैं, उसको क्लियर कर लीजिए। और मैरिड लाइफ तो ऑटोमेटिकली मैंने कहा था कि हस्बैंड हुँ। नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने एक्चुअली उसको पे बैक किया इस लाइफ़ में। वो मौका आपको मिल गया है कि आपने गर्भवती महिलाओं की सेवा आपने की है और ये जो काम है ना गर्भवती महिलाओं की सेवा करना, ये इस 8th हाउस के जुपिटर के लिए बहुत सपोर्टिव हो जाता है। तो अब आपको लाइफ़ में धीरे-धीरे सपोर्ट मिलने लगेगा लाइफ़ से, ठीक हाँ है? सर, हाँ सर। और वो श्मशान के बारे में बोल रहे थे ना सर, जहाँ भी मैं रहती हूँ एक श्मशान मेरे घर के आस-पास कहीं न कहीं 2-4 किलोमीटर के पास रहता ही है कंपल्सरी। हुँ।